नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन जारी। दिल्ली बीजेपी का दावा, खत्म करेंगे 26 साल का वनवास। राहुल गांधी ने हाथरस कांड पर सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, पीड़ितों के लिए मुआवजा को बढ़ाने की रखी मांग। बोले, आपके हर संभव सहयोग के लिए कांग्रेस पार्टी उपलब्ध। नई मुसीबत में फंसी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अब पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर 7 करोड़ घूस लेने का लगा आरोप। एलजीबी के सक्सेना ने की जांच की सिफारिश। दिल्ली सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा बड़ा झटका। मेडिकल चेकअप के दौरान मौजूद नहीं रहेंगी पत्नी सुनीता केजरीवाल, कोर्ट ने इजाजत देने से किया इनकार। पीएम मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे को लेकर चांसलर ने जताई खुशी। बोले, 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा, यह यात्रा एक विशेष सम्मान। सबसे पहली खबर में बात बीजेपी की बड़ी बैठक की। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद अब बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच दिल्ली बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार उनका 26 साल का वनवास जो है वो खत्म हो जाएगा। दरअसल आज दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। यह बैठक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई और इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने की बात कही गई। इस बीच वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है और बीजेपी के 26 साल के वनवास को खत्म करने की बात कही है। बीजेपी ने तो अब विधानसभा की तैयारी भी शुरू कर दी है। देखिए, इस तैयारी की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन क्या फायदा होगा अगर आपके चेहरे वीरेंद्र सचदेव होंगे या उस तरह के लोग होंगे। आपने कई सारे अध्यक्ष बदल डाले। आपका अपोनेंट कौन है? तैयारी का मतलब क्या होता है? आप किसी गामा पहलवान से लड़ने जाओगे तो आपको भी उसके लायक होना पड़ेगा ना। ये तैयारी हर चुनाव में हर समय हम लोग देखते रहते हैं, फिर वही होगा। मोदी जी आएंगे, अमित शाह आएंगे। भाई, आप अभी तक केजरीवाल को टक्कर देने लायक एक व्यक्ति को आप बिल्ड नहीं कर पाए हो, यह हकीकत है। जब 2014 में यह चुनाव लड़ रहा था, बीजेपी डर के मारे किसी मुख्यमंत्री को सामने नहीं कर पाई। केजरीवाल खुद ही बीजेपी का ये उम्मीदवार होगा। पिछली बार क्या हुआ था? मनोज तिवारी मुख्यमंत्री होंगे। मनोज तिवारी को आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और खुद ही लड़वा रहे हैं। बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। आप नहीं हरा सकते इस तरह के टीम, इस तरह के चेहरे के साथ। और अच्छे चेहरे को आप सामने लाना नहीं चाहते। 1-2 राज्यों को छोड़ दें तो हर जगह जो मुख्यमंत्री वो पपेट किस्म का है। क्यों? अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यूपी में बैठक चल रही है, राजस्थान में क्यों गड़बड़ हुआ उसके ऊपर बैठक चल रही है, महाराष्ट्र में क्या क्यों नौका आपका डूबा उसके ऊपर चर्चा हो रही है, बंगाल में क्यों आप पिछड़ गए। तो ये गहन चिंतन करना पड़ेगा। मीडिया इवेंट बनाने से कि हम बहुत मीटिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तैयारी करने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल से टक्कर लेने के लिए उसके तरह ही चपल चतुर चालाक नेता चाहिए और जिसके वाणी में ओज हो, जनता को वो भाषण कर दे तो वो मोह ले, जैसे केजरीवाल मोह लेता है। तब तो बात समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आपको यही इसी तरह की टीम के साथ जैसे पिछले 10 साल में आपने लोगों को आगे किया, अगर यही टीम रखनी है तो पैसे बचा लो। बाकी किसी राज्य में आप खर्चा करोगे, ज्यादा बेहतर होगा। दिल्ली में जीतने की तो संभावना ना के बराबर है अगर यही टीम रही तो। यू नीड अ पर्सन, अ लीडर हु कैन चैलेंज केजरीवाल। नंबर 2, आपको ऐसा वो व्यक्ति चाहिए, इतने वाक पटुता इतनी ज्यादा हो कि केजरीवाल के हर झूठ को वो जनता तक पहुंचा सके। ये दो काम नहीं कर सकता
तो आप कितने भी संगठन के व्यक्ति हो, आरएसएस से आपका लिंक हो, आप इतने दिनों तक काम क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर ये दिल्ली के लोगों को टोपी लगा करके आराम से चुनाव जीत जाएगा। जी, अगली खबर में बात राहुल गांधी की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस कांड पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने सीएम योगी से पीड़ित परिवार की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की है और लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुआवजा घोषित किया है वो बहुत अपर्याप्त है। मेरा आग्रह है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए और उसे जल्द से जल्द दिया जाए। साथ ही साथ घायलों का समुचित इलाज कराया जाए और उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाए। आगे कहा कि इस मामले में आपके हर संभव सहयोग के लिए कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और मैं स्वयं उपलब्ध हूं। बता दें कि यूपी सरकार ने इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। अब तो राहुल गांधी ने मुआवजा बढ़ाने की मांग कर दी है। भाई, मुआवजा बढ़ाने की मांग की, अच्छी बात है, आपका अधिकार है, आप कुछ भी मांग कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हादसा हुआ था, बस पलटी थी, कितने रुपए दिए आपने, क्यों नहीं दिया? दूसरी चीज, क्या कांग्रेस पार्टी इस फर्जी बाबा के गिरफ्तारी और उसको आजीवन कारावास मिले, इतने लोगों के हत्या का उसके ऊपर मुकदमा चले, ये डिमांड क्यों नहीं कर रही है? ये डिमांड आप क्यों नहीं कर रहे हो? न्याय तो तभी मिलेगा। आपने हिंदू जानों की कीमत लगा दी कि मुआवजा दे दो, हिंदू मर जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग कल्प्रिट है उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? मिस्टर राहुल गांधी, वो बस इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव का बड़ा नजदीकी बाबा है। ये हर चीज में राजनीति आपको नजर आती है। बंगाल में इतने लोगों की हत्या हो रही है, वहां भी जाना चाहिए, संदेश खाली क्यों नहीं गए? ये तो एक्सीडेंट है, वहां तो प्री प्लान मर्डर चल रहा है। केरल में भी हिंदुओं को काटा जाता है, मारा जाता है। कभी आपने आवाज उठाई? कभी जाकर के वहां पीएफआई के खिलाफ आपने कुछ कहा? तो राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी वैसी ही है जैसे पहले थी। ये अचानक से जो है इनको जननायक बनाने का जो कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और इन सब तिकड़मबाजी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जी, इस खबर में बात आम आदमी पार्टी की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के एक फैसले से आम आदमी पार्टी के अंदर बवाल बचा हुआ है। वहीं केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल ने जैन के खिलाफ 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में जांच की सिफारिश की है। यह मामला दिल्ली में सीसीटीवी लगाने में हो रही देरी से जुड़ा है। बता दें कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते 7 फरवरी से जेल में है। वह दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी जैसे अहम विभाग संभालते थे और दिल्ली में पार्टी का प्रमुख चेहरा थे, लेकिन अब इनके कारनामे एक एक कर सामने आ रहे हैं। अब लीजिए, अब तो नया एक और मामला आ गया। ये नया मामला नहीं, कैपिटल टीवी ने बहुत पहले, आज से 2-2.5 साल पहले इस खबर को ब्रेक किया था और हमने बताया था कि किस तरह से ये घूस मांग रहा था। उस समय ये मंत्री था। सीसीटीवी क्या है? तो हर कंस्टिट्यूंसी में सीसीटीवी लगाएंगे। ये मामला 2018, 19, 20 का है। और जिस कंपनी को दिया वो कंपनी टाइम पे नहीं लगा सकी, तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोग पूछ रहे हैं भाई कहां लगा सीसीटीवी? वो रेप के साथ हो गया था। वो एक लड़की को घसीटते हुए कार लेके गई थी। उसके बाद ये मसला आया कि भाई सीसीटीवी कहां है, सीसीटीवी कहां है? तो सत्येंद्र जैन ने कहा कि भाई ऐसा है, सीसीटीवी तो हमने लगा दिया था, हमने तो ऑर्डर कर दिया था, ये लेट कर रहा है, तो 16 करोड़ रुपए जो है लेट फीस लगा दिया। कितना? 16 करोड़। और फिर बाद में जाकर के फोन कर दिया ऐसा है कि 16 करोड़ माफ कराना है तो 7 करोड़ रुपया मुझे दे दो कैश। बात समझे? ये मक्कारी है इन लोगों की, इतने मक्कार हैं ये। और मैं तो बार बार कहता हूं, ऊपर भगवान बैठा हुआ है, वो जस्टिस करता है। किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। इस कंपनी के अंदर एक और मसला चल रहा था, उसकी मीटिंग चल रही थी, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा था और उस दौरान एक अधिकारी ने बता दिया कि भाई ऐसा हुआ है। सारा डिटेल आज ब्लैक एंड व्हाइट में बताऊंगा मैं। लेकिन इनका चरित्र ही ऐसा है। अब देखिए आम आदमी पार्टी क्या करी कि हर चीज में घोटाला निकाल। अरे भाई, हर चीज में माल खाओगे तो हर चीज में घोटाला नहीं निकलेगा। तुम लोगों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है सरकार को। भ्रष्टाचार मिटाने आए थे और हर जगह हर चीज में
ये लोग घूसखोरी और भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त नजर आ रहे हैं। चुल्लू भर पानी कहीं हो तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए। जी, तो एक तरफ पार्टी के पूर्व मंत्री पर आरोप से खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल को राज्य रेवेन्यू कोर्ट से एक और झटका लग गया। कोर्ट ने उनके मेडिकल चेकअप के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मौजूद रहने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत दे दी है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए जेल में नियमों के खिलाफ जाकर दिल्ली सीएम के लिए अपवाद बनाने का कोई कारण नहीं दिखता, खास तौर पर तब जब जेल अधिकारियों का कहना है कि जेल में कई दूसरे कैदी भी अरविंद केजरीवाल की तरह ही उसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। उनमें से किसी को भी अटेंडेंट रखने की परमिशन नहीं दी गई है। अब तो बाकी कैदियों की तरह ही केजरीवाल को भी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी यही तो संविधान बताते हैं ना। यही लोग तो संविधान लेकर के चलते हैं और प्रियम्बल भूल गए। इक्वालिटी बहुत बड़ा एक एट्रीब्यूट है, बहुत बड़ा गुण है हमारे सिस्टम का, लेकिन इनको इक्वल नहीं होना है। आदत खराब हो गई है ना। और ये कोर्ट में क्यों बार बार जाते हैं? क्योंकि कोर्ट ने भी आदत खराब किया है। आज लगती है अर्जी, कल होती है सुनवाई, आज लगती है अर्जी, हो जाती है सुनवाई। भाई आम लोगों को तो सुनवाई इतनी जल्दी होती नहीं है। ये इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना दिया जाता है कि चुनाव प्रचार के लिए आप बाहर आ सकते हैं। एक और अंडर ट्रायल कैदी है आतंकवादी अमृतपाल, उसको कैंपेन के लिए आजादी मिली? नहीं मिली। वो चुपचाप आया, शपथ लेकर चला गया। वो जो जीता हुआ है, इससे तो सातों की सातों सीटें हार गए। दिल्ली के अंदर वो सातों को सातों सीटें हार गया। लेकिन जज साहब ने उनको स्पेशल परमिशन दिया था कि भाई अगर केजरीवाल बाहर आकर के प्रचार नहीं करेगा तो देश की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ये जज साहब ने कहा दिया। तो ये अनर्गल मांग तो मांगेगा ही कि पत्नी भी चाहिए। क्यों चाहिए? उसका मेन कारण अलग है। मेन कारण ये है कि केजरीवाल के हाथ से अब धीरे धीरे कमांड जो है वो स्लिप हो रहा है। पहले विभव आता था, विभव मिलता था, अब तो वो भी जेल के अंदर में है, पता नहीं बगल के किसी कमरे वगैरह में होगा, तिहाड़ में। तो पार्टी पे कंट्रोल कैसे होगा? हर जगह सब लोग अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। रोज नया नया घोटाला, नया नया चीज। अब देखिए कैसे सस्पेंड हो गए, शीश महल भी खुल गया। और मैंने कहा था कि ये सारी चीजें, अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई बचेगा नहीं। अब देखिए कि नया कांड आ गया। अभी तो फीडबैक यूनिट आएगा, जहां पता नहीं सोफिस्टिकेटेड मशीन्स खरीद करके केजरीवाल लोगों के फोन कॉल सुनता था, नेताओं के फोन कॉल सुनता था। ये फीडबैक यूनिट घोटाला अलग है। इलीगल तरीके से इसने जो है सब कुछ किया। वो मामला और भी गंभीर है। उस एक एनआईए वाला है, ये पन्नू खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी दलाल, इसने कहा कि हमने 134 करोड़ रुपए दिए केजरीवाल को, उसकी भी जांच शुरू होगी। तो बहुत बुरे फंसे हुए हैं। और कम्युनिकेट करने के लिए पत्नी चाहिए थी, उस पर भी आज कोर्ट ने ताला लगा दिया। और अब आखिरी खबर में बात पीएम मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाने वाले हैं। इसको लेकर ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने खुशी जताई है। इसके अलावा पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नेहमर ने एक्स पर पोस्ट भी लिखी है। नेहमर ने कहा कि यह यात्रा एक विशेष सम्मान है, क्योंकि यह 40 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मेरे देश में पहली यात्रा है। वहीं नेहमर की इस पोस्ट पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर इस मध्य यूरोपीय देश की यात्रा करना वास्तव में सम्मान की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर चर्चा होगी। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने तो बेहद ज्यादा खुशी जताई है। देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है। अभी तक 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो हासिल किया है वो डेवलपिंग नेशन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, इन लोगों के साथ हमारी प्रगाढ़ता जो है वो बढ़ी है। कुछ एरियाज जो छूटे हुए हैं, जैसे ईस्ट यूरोप, ये फॉर्मर सोवियत ब्लॉक के जो देश हैं, वो सेंट्रल यूरोप की कंट्री जैसे ऑस्ट्रिया वगैरह है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हो। देखिए
यूएन में जब हिंदुस्तान एक वीटो पावर के साथ परमानेंट मेंबर बनना चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो वी नीड टू हैव आवर टेंटिकल्स एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां आप ये समझिए, मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक 180 के आसपास देश है और पूरी दुनिया भर में हिंदुस्तान के एम्बेसी की संख्या ही 80 के आसपास थी। 100 के आसपास ऐसे देश थे जिसके साथ हमारा डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन, वहां पे हमारा एम्बेसडर भी नहीं होता था, हाई कमीशन भी नहीं है। ये सब सिनेरियो को प्रधानमंत्री मोदी ने चेंज किया, इन सब सिनेरियो को चेंज किया। अभी हमें देखना प्रधानमंत्री के इस विजिट का इंपॉर्टेंस क्या है कि नाउ इंडिया इज एक्सप्लोरिंग दोज एरियाज जहां अब तक हम लोग डिप्लोमेटिकली और रिलेशन वाइज जो है ज्यादा कुछ इन इलाकों को हम लोग इग्नोर किया करते थे। प्रधानमंत्री के आने से आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया में बहुत अच्छा हिंदुस्तान का जो है प्रेजेंस हर जगह नजर आता है। जो ऑस्ट्रेलेशिया जो द्वीप समूह है पूरा का पूरा, उसमें भी हिंदुस्तान पहुंच गया। अफ्रीका में भी अच्छा पेनिट्रेशन हमने किया। बहुत सारे ऐसे देश जिनके साथ हमारी दोस्ती जो है ज़्यादा बड़ी है, कुछ और वहाँ पे काम बाकी है। 2 एरिया छूटा हुआ है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं उनके साथ, और साथ ही साथ ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप ट्रांसकोकसिया इलाके के जो स्टेट्स हैं उनके साथ हमारा रिश्ता जो है वो एक नया मोड़ लेगा। उसी की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।